ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश के लिए उर्वरक और कच्चे माल ले जाने वाले 20 जहाजों में से 15 ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। भारत की उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए संघर्ष से काफी हद तक अप्रभावित रही। ये भारत और किसानों और व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया समाचार एजेंसी को कि ये जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक इन जहाजों में से 3.32 लाख टन यूरिया, 2.57 लाख टन डीएपी और 1.11 लाख टन सल्फर ले जा रहे हैं। सभी खेप निर्धारित समय पर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच रही हैं। 5 और जहाजों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें से एक 0.25 लाख टन अमोनिया ले जा रहा है और दूसरे में 0.45 लाख टन यूरिया है। मंत्रालय ने कहा है कि 2 अतिरिक्त यूरिया जहाजों और एक सल्फर जहाज के लिए लोडिंग भी चल रही है और सभी खेप योजना के मुताबिक पहुंचने की उम्मीद है। मिडिल ईस्ट टेंशन के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात बाधित हुआ था। केंद्र ने कहा कि उसने समय पर योजना, प्रभावी समन्वय और निरंतर निगरानी के माध्यम से उर्वरक की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की। उसने ये भी कहा कि राजनयिक प्रयासों के माध्यम से आपूर्ति के नए स्रोत सुरक्षित किए गए। भारत ने ओमान, मलेशिया, वियतनाम, जॉर्जिया, नाइजीरिया, रूस, फिनलैंड, मिस्र, अल्जीरिया, तुर्की और नीदरलैंड से यूरिया की आपूर्ति की व्यवस्था की है। डीएपी और एनपीके उर्वरकों के लिए रूस, मोरक्को, मिस्र, अमेरिका, जॉर्डन, दक्षिण कोरिया, ट्यूनीशिया और सऊदी अरब से लाल सागर मार्ग के माध्यम से माल ढुलाई सुनिश्चित की गई है। वित्त वर्ष 2027 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान घरेलू यूरिया उत्पादन 67.86 लाख टन के लक्ष्य से मुकाबले में 71.55 लाख टन तक पहुंच गया। डीएपी का उत्पादन 8.61 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 9.84 लाख टन रहा। वहीं एनपीके का उत्पादन 20.77 लाख टन और एसएसपी का उत्पादन 13.50 लाख टन रहा। भारत की वार्षिक उर्वरक आवश्यकता 383.9 लाख टन है, जबकि उसने पहले ही 197.56 लाख टन का भंडार सुरक्षित कर लिया है, जो वार्षिक आवश्यकता के 51% से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि आयात में विविधता, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और पर्याप्त स्टॉक स्तर ने पूरे देश में उर्वरक की संतोषजनक उपलब्धता सुनिश्चित की है और किसानों के लिए समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।